ये आपका टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर है, ये ध्यान दो, ये कोई भी क्लास का मायने नहीं रखता। ये कौन सी क्लास में है, आप 1 to 12 ऑनर्स कोई सा भी क्लास में जाकर के इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। चाहे बेशक आपको लगे कि सर ये 1 to 5 में है तो पर भी उन बच्चे के लिए भी है, या 12th में है तो भी है, 9th 10th में तो भी है। मतलब ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता, इतना कंपल्सरी याद रखिएगा। ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता। और ये आपको पता चलना चाहिए कि 1 to 5 बच्चे के ऊपर पे डिपेंड है कि ये कितना दूर तक बच्चा खींच सकता है। जहां तक वो बच्चा ले जा सकेगा, उसको लगेगा कि हम 5 में है, उसके बावजूद ग्रामर का हर टॉपिक हमको समझ में आता है, तो वो बच्चा कवर कर सकता है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला टॉपिक आपका जो है क्या है, इंग्लिश ग्रामर है ना। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण। नहीं, केवल ग्रामर अगर हम बोल देंगे तो ग्रामर को बोलने के बाद हम लोग हिंदी क्या बोलेंगे, व्याकरण। यहाँ आपका लगा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, क्या लगा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश का अंग्रेजी ऐसे भी आपको पता चलता है, इंग्लिश को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी, और ग्रामर को व्याकरण। एक बात और आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे ही आता व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर, समझ आ रहा कि मतलब ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMER। प्रायतर बच्चा लिखता है जो कि आपका गलत है। ये जैसे GRAMMER लिखिएगा, प्रायतर बच्चा यहाँ पे ई लगा देता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो सत्य क्या होगा, GRAMMER। ये आपका कंप्लीट है ग्रामर का स्पेलिंग, समझ में आ रहा है। जिस तरह से आपका ग्रामर है जस्ट लाइक सेम वो आपका कॉलेज का स्पेलिंग COLLAGE प्रायतर बच्चा देता है, गलत है सही है, गलत है ये। क्यों, आपको ये पता चलना चाहिए, यहाँ पर प्रायतर बच्चा यही डाल देता है, कॉलेज में भी और ग्रामर में भी। तो ये आपको पता चलना चाहिए, कॉलेज में क्या होगा, COLLEG, कॉलेज का स्पेलिंग ये होता है। जस्ट लाइक सेम वो आपका ग्रामर में टॉपिक में, बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं है। तो ये आपका ग्रामर और कॉलेज स्पेलिंग, सबसे पहले इंग्लिश और ग्रामर दोनों का पहले मीनिंग कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका आएगा कि प्रश्न तुरंत खड़ा होता है, सर इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। पहला टॉपिक तो ये ना आएगा, पहला टॉपिक क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। आपको बताया गया था द बुक हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक करेक्ट इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। अब कुछ बच्चे को लगता है सर जी आप अभी तुरंत बोले थे, पहले स्पीक उसके बाद राइट, ऐसा होता है ना। तो ऐसा कहीं रीड राइट एंड स्पीक, ये तीन में से उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, समझ आ रहा। तो ये आप बताओ तीनों में से, एक मिनट इसको कपड़ा के लग गया, ये तीनों में से किसी को दिक्कत हुआ परिभाषा में? ये आपका पहले भी हम केवल आज लेक्चर दे दूं, कल फिर लिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पता चले कि ये इंग्लिश ग्रामर जो है आपका बताया गया, इसका भी डेफिनेशन मैंने दिया कि हिंदी में बता, इंग्लिश की वह शाखा जिससे हम लोग बोलने लिखने और पढ़ने की जो ज्ञान सीखता है वही क्या कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर कहलाता है, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण के कितने भाग होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 होता है। आपका इंग्लिश में ग्रामर कितने होते हैं, 5। अब आएगा प्रश्न, सर जी ये 5 में से कौन कौन, आपको बताए थे पहले अर्थोग्राफी, बताया क्या था, पहला क्या बताए थे, अर्थोग्राफी, सेकंड क्या बताए थे, एटिमोलॉजी, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद पंक्चुएशन, उसके बाद प्रोसोडी। तो मतलब अर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY है ना, अर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी नहीं, इटिमोलॉजी 2 नंबर में आ गया। 3 नंबर में आपका आ जाएगा सिंटैक्स, SYNTAX। उसके बाद क्या, PUNCTUATION, उसके बाद आ जाएगा प्रोसोडी। 5 हो गया। ये आपका ग्रामर का 5 भेद है इंग्लिश में। और ध्यान दें, इंग्लिश का सबसे ज्यादा पिलर ग्रामर जिसको हम बोलते हैं ना, बेस होता है, ये सबसे आपका बेसिक लेवल हम पूरे बिल्कुल नीचे चले गए, और ये भी पूरे नीचे हम नहीं चले गए, इसके नीचे भी बोलिएगा तो सर जी हम ABCD में चले जाएंगे। ABCD टोटल अक्षर कितना होता है, 26 लेटर्स होता है ना। तो यहाँ से आपको मैंने बताने का प्रारंभ किया, ये चीज आपको बताने की भी आवश्यकता हमको लगता है यहाँ तक नहीं है क्या, ABCD आपकी 26 होते हैं,
होता है। Yes, sir. ABCD जब 26 लेटर्स होता है, इस 26 को पढ़ने के बाद ये टॉपिक आएगा आपका लेटर। क्या आएगा? लेटर। तो लेटर पढ़ने के पूर्व मैंने आपको एक बार ग्रामर को टॉपिक शुरू कर दें। ये पांचों टॉपिक की परिभाषा बता करके उसके बाद आपका ये मैंने लेटर शुरू करेंगे कि हाँ ये लेटर होता क्या, समझ गया। लेकिन बेसिक लेवल में सबसे पहले ये होना चाहिए। इसलिए करके आपको बताया गया कि इंग्लिश ग्रामर जो है आपका 5 होता है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ये पांचों टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, समझ गया। इन पांचों के द्रव्यान में आपको पता चलना चाहिए ऑर्थोग्राफी जो होता है या क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। इटिमोलॉजी को क्या बोलते हैं? शब्द विचार। और सिंटैक्स को वाक्य विचार। और पंक्चुएशन को चिन्ह विचार। और इसको क्या बोलते हैं? छंद विचार, है ना। ये तीनों जो आपका आता है, पांचों जो आता है आपको है ध्यान दो। व्याकरण में जो आपको मिलेगा या केवल 3 ही मिलेगा, उपहार, बाल, व्याकरण जब पढ़िएगा हिंदी व्याकरण में तो आपका ये 3 गो भेद मिलेगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, 3। अगर कोई पूछे व्याकरण के कितने भेद, जैसे खाली पूछा कितने भेद तब हम 5 बताएंगे, समझ आ रहा। अब मुख्य रूप से पूछा तब कितना? 3। क्लियर? 3 मुख्य रूप से पूछे तब कितना? 3। और खाली भेद पूछ दिया तो 5। क्लियर है? हिंदी व्याकरण में आपका ये सब चीज दिखेगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह छंद, है ना। आपको ये पता चलना चाहिए ऑर्थोग्राफी का हिंदी मैंने लिखाया वर्ण विचार। बोलते ध्यान दो, वर्ण विचार जैसे इसको पढ़ाया गया, लिखाया गया आपको, और ये पता चलना चाहिए कि ऑर्थोग्राफी का हिंदी वर्ण विचार हुआ, तो वर्ण विचार कहता किसको? नहीं, प्रश्न आ रहा ना। इसमें हम सब क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण में जब आते हैं तो अक्षर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? अक्षर के बारे में। आपको मैंने पहले भी बता दिया था हिंदी व्याकरण में, जैसे को हो गया, खो हो गया, यो हो गया, रो, मतलब कोई सा भी अक्षर, को, लो, कुछ भी आता ना, इसमें क्या हो जाता है, ये अक्षर ओ आ से लेकर के यो रो लो तक कोई सा भी अक्षर आता है आपका क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण, कोई दिक्कत है? अब इसी में आपका वर्ण विचार से ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से आपका पॉइंट शुरू होगा, समझ आ रहा। यहाँ से क्या होगा, पॉइंट शुरू हो जाएगा। कारण है कि वर्ण विचार में जैसे मैंने अक्षर के बारे में सीखा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेटर। और ये लेटर के बाद हम लोग कहाँ है? इटिमोलॉजी में। कहाँ है? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का हिंदी पता चल रहा है क्या होता है? शब्द विचार। बोर्ड पे ध्यान दो, शब्द विचार में आपको पता चल जाएगा। ये जब हम वर्ण के बारे में अभी तुरंत जाने, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ओ से लेकर के कहाँ तक योर तक है ना, योर तक ये वर्ण विचार आ गया, वर्ण आपका आ गया। लेकिन इसमें से सेकंड टॉपिक में क्या आपका आ गया? शब्द विचार। शब्द विचार आपको मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, को है, जोर लो कर दो, जोर मो कर दो, ये देखो सब में एक एक अक्षर जुटा हुआ है। यस सर। एक एक अक्षर जुटने के बाद यह क्या बन जाएगा? कलम। कलम बन गया। ये बताओ यहाँ पे ये अक्षर में है? यस सर। ये अक्षर में है, और यहाँ पे क्या बन गया? कलम। शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। इतना जल्दी भूलते हैं गड़बड़ा जाइएगा। ये अक्षर मिलाकर ध्यान दीजिए, एक एक छोटा छोटा टॉपिक जो है अक्षर मिल करके क्या बन गया? शब्द बन गया। नहीं, अब ये आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया। अब इंग्लिश में सर आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आपका इंग्लिश टू हिंदी दोनों कंप्लीट चल रहा है। अब यहाँ जैसे इंग्लिश में जोड़ के हिंदी में जोड़ के बता दिए। अब मेरा काम तो इंग्लिश में जैसे करेंगे, मैंने कहा बी प्लस ओ प्लस वाई, देखिए ये लेटर जुट रहा है। इसमें 1 2 3 लेटर्स आ गया। ये 3 लेटर्स जो आपका जुटेगा, तो अगर एक साथ मैंने कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक वर्ड बन गया। ये एक वर्ड बन गया, तो इसका मतलब है कि शब्द विचार इटिमोलॉजी में चला गया। कंप्लीट हुआ इसका। उसके बाद आपका सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में अब यहाँ से फिर हम यहीं से पकड़ेंगे। वर्ण विचार में मैंने एक एक लेटर को पढ़ा, शब्द विचार में क्या एक एक लेटर को जब जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? शब्द विचार तैयार हो गया। नहीं, अब एक एक शब्द, पहले वर्ण को जोड़े तो एक शब्द बना, नहीं, और अब शब्द को जब जोड़ेंगे तो सिंटैक्स का हिंदी देखिए क्या होता है? वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। अब बताओ, जैसे मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या लिख दिया? राम। बगल में तुरंत देखिए क्या लिख दिया? इट्स। उसके बाद क्या लिख दूं? ए मैंगो। ठीक है।
राम इट्स ए मैंगो। देखिए यहाँ पे यह भी एक शब्द के रूप में है। पहला शब्द यहाँ इट्स भी एक शब्द है, मैंगो भी एक शब्द है, 1 2 3 है ना, 3 वर्ड्स आपका मिला हुआ है, राम इट्स मैंगो है ना। ये तो आपका कहीं दिक्कत आर्टिकल में आ जाता है, लेकिन 1 2 3 जो बन गया, ध्यान दो बोर्ड पे, ये तीनों है, ये तीनों जो बन गया, इसमें अब हमको क्या करना है, ये तीनों को जोड़ देना है।